नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्यारे YouTube चैनल इंग्लिश विद विशाल श्रीवास्तव में। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम कुछ 2019 के CGL और CPO में पूछे गए ईडियम्स से, ठीक है। ये 2019 में पूछे गए हैं, तो ये इन ईडियम्स के बारे में आज हम देखेंगे, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला, बीट अराउंड द बुश। बीट अराउंड द बुश मीन्स होता है अवॉइड द मेन टॉपिक। मेन टॉपिक पे बात ना करके अलग मुद्दे पर बात करने लग जाना, ठीक है। घुमा फिरा कर बात करना, मेन मुद्दे पे बात ना करना, ठीक है। कैसे याद करते हैं इसको देखते हैं। बीट अराउंड द बुश, तो याद करने से हम पहले देखेंगे, एक गांव था और उस गांव में क्या था कि सांप निकला, ठीक है। ये सांप निकला, गांव वाले इसका पीछा करने लगे सांप का मारने के लिए। ये सांप गया और एक पेड़ था, पेड़ के नीचे खूब झाड़ी थी और इस झाड़ी में सांप जो है वो छिप गया। गांव वाले इसके पीछे पीछे आए और पीछे पीछे आते आते इस झाड़ी के पास तो पहुंच गए। सांप यहाँ बैठा हुआ है, ठीक है, ये सांप है, ठीक। ये सांप यहाँ बैठा हुआ है। अब ये लोग क्या कर रहे हैं, इस झाड़ी के किनारे किनारे पीट रहे हैं, ठीक है। लेकिन बीच में जहाँ सांप बैठा हुआ है वहाँ ये नहीं पीट रहे हैं, ठीक है ना। जहाँ सांप बैठा हुआ है वहाँ नहीं पीट रहे हैं, यानी कि मेन मुद्दे की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं कि सांप कहाँ बैठा है, उसके अराउंड पीट रहे हैं। इसका मतलब ये है बीट अराउंड द बुश। बुश मीन्स होता है झाड़ी, झाड़ी के अराउंड बीट करना, ठीक है। मेन मुद्दे पे ना बात करना, जहाँ सांप बैठा हुआ है वहाँ नहीं पीट रहे हैं, उसके झाड़ी के अराउंड पीट रहे हैं। इसका मतलब है मेन मुद्दे पे बात ना करना। ये होता है बीट अराउंड द बुश, ठीक है। अब देखते हैं सेकंड, निडल इन ए हे स्टॉक। निडल इन ए हे स्टॉक। हे मीन्स होता है भूसा, स्टॉक मीन्स ढेर। ये है भूसे का ढेर, खूब ढेर सारा भूसा है और इस भूसे में क्या हुई है, सुई खोजना, ठीक है। सुई पुराने ज़माने में लकड़ी की या हड्डियों की सुई बनती थी, तो ये सुई अगर छोटी सी सुई भी होती है, भूसा भी छोटा, ये भूसे में क्या हो गई, गुम हो गई। अब इसे ढूंढना है, तो इसे ढूंढना कैसा काम है, इसे ढूंढना इम्पॉसिबल काम है। ढेर सारा भूसा है, लकड़ी की सुई भी है उसी तरीके की, सेम दिखती है, तो उसे ढूंढना कैसा काम है, इम्पॉसिबल काम है। तो ए निडल इन हे स्टॉक मीन्स होता है ऐसा काम जो क्या हो, इम्पॉसिबल हो, ऐसा काम जो क्या हो, इम्पॉसिबल हो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, थ्रो इन द टॉवेल। थ्रो इन द टॉवेल, टॉवेल को फेंक देना। इसका मतलब हार स्वीकार कर लेना, डिफीट को स्वीकार कर लेना, ठीक है। कैसे याद करेंगे इसको, इसको याद करने के लिए बॉक्सिंग से रिलेटेड है ये। बॉक्सिंग में क्या होता था कि जब जो लड़ने वाला है, ये कोई व्यक्ति है जो लड़ने वाला है, ये क्या कर रहा है, दो व्यक्ति लड़ रहे हैं, ठीक है। ये एक व्यक्ति है और ये दूसरा व्यक्ति है, ये दोनों बॉक्सिंग में लड़ रहे हैं। ये क्या हुआ, हार गया। हारने के बाद क्या करते हैं ये लोग, एक संकेतक के रूप में टॉवेल उठा करके रिंग में फेंक देते हैं। एक रिंग होता है, उस रिंग में टॉवेल को क्या कर, इस टॉवेल है इसे फेंक दिए। फेंक देने का मतलब होता है कि ये इस आदमी ने सरेंडर कर दिया है, इस आदमी ने टॉवेल फेंक दिया है रिंग में, इसका मतलब इसने हार स्वीकार कर ली है, ठीक है। तो आ गया थ्रो इन द टॉवेल, ठीक है, मीन्स हार स्वीकार कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम, और नेक्स्ट क्या है, पास द हैट। नेक्स्ट क्या है, पास द हैट। हैट को पास करना, मनी कलेक्ट करना होता है जनरली। इसका मतलब कोई भी चीज़ है, जैसे इसको समझाने से पहले, कोई भी चीज़ है तो उसको थोड़ा तरीके से याद करेंगे अगर हम, तो याद हो जाएगा। अब ये कैसे हुआ, ऐसे हुआ, ये सब नहीं, ठीक है। जो चीज़ें एक तरीके से अगर हमको याद हो जा रही हैं तो यही क्या कम है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, पास द हैट। पास द हैट मीन्स क्या होता है, जैसे मान लिया कोई मीटिंग चल रही है, ठीक है, और उस मीटिंग में ढेर सारे लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। एक आदमी से कहा गया, जाओ भाई पैसा इकट्ठा कर लो, सबसे कलेक्ट कर लो। ये आदमी लगाया था हैट, ये क्या लगाया था, हैट। इसने हैट को क्या कर दिया, पलट दिया और हैट को एक आदमी को दे दिया। कहा आगे पास करते रहो, आगे बढ़ाते रहो और पैसा इसी में सब लोग क्या करेंगे, डालते रहेंगे। और धीरे धीरे क्या हुआ, उसका पैसा जो है वो कलेक्ट हो गया। कलेक्ट द मनी, ठीक है, पैसे को इकट्ठा करना,
होता है पास द हैट, हैट को पास करते गए पैसा इकट्ठा होता गया। यहाँ से याद हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हम हैंग वंस हेड। अपना हेड है उसे हैंग कर लेना, लटका लेना। ठीक है, अपना हेड कैसे कब लटकाएंगे हम? जब बहुत ज़्यादा किसी बात के लिए हम पछतावा करेंगे या एम्बैरेस होंगे तो हम अपने हेड को क्या करेंगे? लटका लेंगे। तो ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं वंस बिटेन ट्वाइस साई। वो दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। इस इडियम्स का मतलब होता है दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। एक बार आप किसी से धोखा खा गए हैं, ठीक है, किसी से भी आपको धोखा मिल गया है, तो आप दोबारा उस व्यक्ति पे विश्वास नहीं करेंगे, या इवन किसी भी व्यक्ति पे आप विश्वास नहीं करेंगे। आप बहुत ज़्यादा सावधान हो जाएंगे, दोगुना साई हो जाएं, दोगुना डरते रहेंगे आप लोग। ठीक है, सावधान रहेंगे, उसके डर बना रहेगा। ठीक है, यानी कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। वंस बिटेन ट्वाइस साई। अगर एक बार कोई धोखा मिल गया तो हम दोगुना अति सावधान हो जाते हैं। ठीक है, ये है वंस बिटेन ट्वाइस साई। नेक्स्ट देखते हैं ऑफ द कफ। ठीक है, एक ऑफ द कफ मीन्स होता है बिना तैयारी के। ऑफ द कफ मीन्स क्या होता है? बिना तैयारी के। याद कैसे करेंगे? एक समारोह चल रहा था, वहाँ पे एक आदमी को भाषण देना था और वो तैयार करके भाषण नहीं आया था। अब वो बिना तैयारी के भाषण कैसे दे सोच रहा था। ठीक है, उसने क्या किया कि आस्तीन हाथ का होता है जहाँ बटन लगा होता है, वो कफ होता है। ठीक है, आस्तीन यहाँ पे सबसे लास्ट में, इसको क्या कर लिया? इसने मोड़ लिया और मोड़ ऑफ कर लिया, यानी कि मोड़ लिया। ऐसे हम तैयार करेंगे। इसने ऑफ कर लिया कफ को, और कफ को ऑफ करने के बाद उसी पे सारा स्पीच जो याद तक करके नहीं आया था उसने क्या कर लिया? लिख लिया और माइक हाथ में लिया और उसी कफ को देखते हुए बोलना स्टार्ट कर दिया। यानी कि बिना तैयारी के वो क्या कर रहा था? उस स्पीच को बोल रहा था। यानी ऑफ द कफ मीन्स बिना तैयारी के। ठीक है, ऑफ द फर्स्ट वाटर। ऑफ द फर्स्ट वाटर मीन्स होता है किसी चीज़ की बेस्ट क्वालिटी का होना, बेस्ट क्वालिटी ऑफ समथिंग। ठीक है, कीप एब्रीस्ट ऑफ। कीप एब्रीस्ट ऑफ देखने से पहले हम एब्रीस्ट देखते हैं। एब्रीस्ट होता क्या है? एब्रीस्ट मीन्स होता है नेक्स्ट टू। क्या होता है? नेक्स्ट टू। ठीक है, अच्छा, कीप एब्रीस्ट ऑफ मीन्स होता है साथ साथ चलना, या कह सकते हैं हम किसी चीज़ के साथ साथ चलना, ज़माने के साथ साथ चलना, अपने आप को अपडेट रखना। अपने आप को अपडेट रखना, यही वर्ड लिखिएगा आप लोग, अपडेट रखना, अपने आप को अपडेट रखना। ठीक है, अपने आप को कीप एब्रीस्ट ऑफ होता है। ठीक है, अब देखते हैं एक क्लोज सेव। क्लोज सेव सेविंग से हम देख लेते हैं। एक आदमी है, उसके बियर्ड बहुत बड़े बड़े हो गए थे, वो नाई के यहाँ गया बनवाने। क्लोज सेव मीन्स होता है बाल बाल बचना, है ना, बाल बाल बचना कह सकते हैं क्लोज सेव। एक ऐसी सिचुएशन जिसमें डेंजर को एवॉइड किया जाता है। ठीक है, डेंजर से बचा जाता है, वो क्लोज सेव होता है। सेम यही डेंजर यहाँ भी रहता है कि वो जब उस्तरा ले करके नाई बाल वो दाढ़ी को बना रहा है, बियर्ड को, तो वो क्या कर रहा है? बहुत बचा बचा करके बना रहा है कि कहीं कट ना जाए। ठीक है, बाल बाल बचना, है ना। तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। तो एक क्लोज और बहुत क्लोजली जा करके उनके जिसका बियर्ड बनाना है और बहुत क्लोजली बनाता है, सेविंग करता है और बाल बाल बचा के काम करता है कि ऐसा ना हो कहीं कट जाए। ठीक है, एक क्लोज सेव का लिख लीजिएगा, ए सिचुएशन इन विच यू ओनली जस्ट मैनेज टू अवॉइड डेंजर, ये लिख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं ऑफ द फर्स्ट वाटर हम बता चुके हैं, बेस्ट क्वालिटी का होना। एप्पल एंड ऑरेंज, एप्पल है और ऑरेंज है। ठीक, ये ऑरेंज है। एप्पल मीठा होता है, ऑरेंज खट्टा होता है, यानी कि दो डिफरेंट चीज़ें हैं, टू डिफरेंट थिंग्स। इसको लिख लीजिएगा, एप्पल एंड ऑरेंज मीन्स होता है एक मीठा दूसरा खट्टा, दोनों की क्वालिटी अलग अलग है। ठीक है, टू डिफरेंट थिंग्स लिख लीजिएगा, डिफरेंट थिंग्स। डिफरेंट थिंग्स को हम बोलते हैं क्या? एप्पल एंड ऑरेंज।
ठीक है, आशा करते हैं बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। एक कहानी नुमा बना करके जब याद किया जाएगा तो वो चीज़ें अच्छे से याद हो जाएंगी। ठीक है, और इस तरीके से आप लोग याद कीजिए। अगर हाँ, ये कमेंट में आप लोग बताएं कि हाँ, ये कहानी से आप लोगों को समझ में आ रहा है, कुछ बेनिफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, ये ज़रूर बताएं। अगर कहानी आप लोग बताते हैं कि हाँ, चीज़ें कहानी से समझ में आ रही हैं, तो नेक्स्ट वीडियो हम कहानी से ही डालेंगे। इसी तरीके की स्टोरी बना करके फिर वीडियो को डालेंगे, तो चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से हो सकता है समझ में आए। हाँ, अगर नहीं आती हैं ऐसा समझ में, ठीक है, तो आप लोग बताइए, तो हम डायरेक्ट उसकी मीनिंग बता दिया करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आप लोग जैसा कमेंट करेंगे ठीक उसी तरीके से हम आगे इडियम्स का वीडियो बनाते चलेंगे। ठीक है, हाँ, वीडियो को अगर समझ में आ रहा है आप लोगों को तो सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।